प्रश्नावली 2.2 का अब हम प्रश्न पहले का दूसरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्य ज्ञात करना है हमें और फिर शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है जो इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो ये द्विघात बहुपद है इसको हम अब गुणनखंड विधि से इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि जो यहाँ पर माइनस का 4s है इसे हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि जब हम पहले तो 1 का गुणा इस 4 में करेंगे तो 4 आएगा प्लस का। तो माइनस के 4s को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा में आना चाहिए प्लस के 4 और जोड़ या घटाना में आना चाहिए माइनस के 4s। तो इस प्रकार तोड़ देंगे हम 4s स्क्वायर, ये जाऊँ खत्म, माइनस के 2s माइनस के 2s इस प्रकार तोड़ देंगे। माइनस के 2 को गुणा माइनस के 2 में होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा गुणा में, और माइनस 2s और माइनस 2s जुड़ जाएंगे तो माइनस 4s हो जाएंगे और प्लस का 1 ये ज्यों का त्यों। इस प्रकार हमें तोड़ देना है। अब यहाँ पर हम दो के जोड़े में देखेंगे तो कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पर इन दोनों के जोड़ों में से हम लेंगे 2s कॉमन। तो 2s लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 2s और माइनस का चिन्ह लगा करके यहाँ से पूरा 2s कॉमन आ गया है तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पर हम माइनस का 1 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ये प्लस का 2s हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर 2s माइनस 1 यहाँ पर भी है, 2s माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे हम 2s माइनस 1 यहाँ से, और यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, ये वाला बचा। अब हम यहाँ पर दोनों के बराबर में 0 कर देंगे क्योंकि हमें शून्य निकालना है। 2s माइनस 1 बराबर 0 तथा 2s माइनस 1 इसके बराबर में भी 0 कर दिया। अब यहाँ पर 2s ये ज्यों का त्यों, माइनस के 1 का बराबर के उस तरफ पक्षांतरण होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तथा यहाँ पर भी माइनस 1 का पक्षांतरण उस प्रकार उस तरफ हो जाएगा तो यहाँ पर भी प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर और आगे सॉल्व करेंगे तो s के साथ में 2 ये गुणा में है तो इसको भी हम पक्षांतरित कर देंगे। तो s बराबर जो ये 2 है यहाँ पर गुणा में s के साथ में ये उस तरफ भाग में पहुँच जाएगा तो s बराबर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरफ भी s बराबर 1/2 आ जाएगा। चूँकि 2 ये गुणा में है s के बराबर के इस तरफ पक्षांतरण होगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गए शून्य। अतः द्विघात बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक 1/2 कोमा 1/2 ये आए हैं यहाँ पर शून्यक, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें यहाँ पर सत्यता की जांच और करना है, तो यहाँ पर हम सत्यता की जांच भी अब करेंगे। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करते हैं। चूंकि हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है तो उसी प्रकार के फॉर्मूले लगेंगे। तो यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है हमें। तो यहाँ पर सत्यता की जांच में पहला फॉर्मूला ये लगेगा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। सूत्र तो है यहाँ पर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, लेकिन यहाँ पर जो चर पद हैं वो s में हैं तो यहाँ पर हमने s ले लिए। अब हम यहाँ पर हम सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यक है 1/2 और 1/2, तो यहाँ पर 1/2 और 1/2 इन शून्यकों का योगफल हमने इस तरफ कर दिया, और बराबर के इस तरफ माइनस का चिन्ह लगाया। s का गुणांक है यहाँ पर माइनस के 4 और बटे में s स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर प्लस का 4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आएगा एलसीएम और ऊपर 1 प्लस 1। अब यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस का 4 और बटे में ये 4 ज्यों कहते हैं 4 से 4 कैंसिल तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 और 1 2 हो जाएगा तो 2/2 इस तरफ और बराबर में 1 ये, तो 2 से 2 कैंसिल तो 1 बराबर 1। तो यहाँ पर बराबर आना चाहिए शून्यकों का योगफल और इस तरफ जो ये
दायां भाग है माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक, तो ये सत्य है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने शून्यकों के योगफल के फॉर्मूले से सत्यता की जांच कर ली है। अब हम शून्यकों का गुणनफल के फॉर्मूले से और सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्य के 1/2 है, तो 1/2 गुणे 1/2 कर देना है हमें और बराबर का चिन्ह लगाना है। अब हम अचर पद ये द्विघात बहुपद में देखेंगे। तो अचर पद है यहाँ पर 1 और एस स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 4। अब यहाँ पर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा और बटे में 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आएंगे और इस तरफ 1/4 ये चल ही रहा है, तो यहाँ पर भी बराबर आ गया, तो यहाँ पर भी सत्य है जी। इस प्रकार हमें सत्यता की जांच कर लेना है और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की ये सत्यता की जांच हो गई। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।